पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महात्मा ब्रह्मेश्वरानंद जी से कोलकाता संतोषपुर स्थित रविंद्र नगर ब्रह्म विद्यालय आश्रम की जीवनी के बारे में हमारे संवाददाता राकेश पांडे ने कुछ खास बातचीत की, जिसमें महात्मा सूरज प्रकाश नंद जी, महात्मा हरि प्रेमानंद जी, त्यागी भक्त अमरेंद्र जी एवं त्यागी भक्त लालू जी मौजूद रहे। आइए देखते हैं कोलकाता से खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज़ और मैं TV1 इंडिया न्यूज़ से स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेटर राकेश पांडे। अभी मैं आया हूँ कोलकाता में संतोषपुर रविंद्र सन्नी स्थित एक ब्रह्म विद्यालय आश्रम है और आइए यहाँ पे जानकारी लेते हैं महात्मा जी से कि ब्रह्म विद्यालय आश्रम है क्या। चूँकि यहाँ पे ब्रह्म विद्यालय के नाम पे यहाँ तो कोई भी शिक्षा दीक्षा और पढ़ाई अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा और पुनः जानकारी महात्मा जी के द्वारा ही लिया जाएगा। महात्मा जी अपना परिचय बताएं। मैं ब्रह्म विद्यालय एवं आश्रम का महात्मा, मेरा उद्योग पर ब्रह्मेश्वरानंद है। मैं इस दरबार में सेवक और दास हूँ और हमारा जीवन सेवा और भक्ति आपका क्या परिचय है महात्मा जी? मैं ब्रह्म विद्यालय आश्रम का दास हूँ, और मेरा नाम जो पद है महात्मा सूरज प्रकाश है। ब्रह्म विद्यालय आश्रम के महात्मा है एवं सेवक है। मेरा नाम हरि प्रेमानंद। महात्मा जी, ये ब्रह्म विद्यालय आश्रम इसका नाम क्यों पड़ा? यहाँ पे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दी जाए। ब्रह्म विद्या वो है, ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्म उस परम सत्य को, जो परम सत्य है, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। और विद्यालय मीन्स तो बच्चों के पढ़ने की शिक्षा दीक्षा की बात होती है। तो यहाँ पे तो कोई भी अभी मैं इस प्रांगण में मैं इन किया तो यहाँ पे किसी बच्चे को या किसी को पढ़ाई से और ये कोई स्कूल देखा नहीं। ब्रह्म विद्या का मतलब होता है, विद्यालय इसलिए है कि जहाँ पे ब्रह्म विद्या की पढ़ाई हो रही है, जिस विद्या से ब्रह्म को जाना जाए, उस परम सत्य को जाना जाए, ईश्वर को जाना जाए, उसे ब्रह्म विद्या है। इसीलिए यहाँ पे इस आश्रम का नाम ब्रह्म विद्यालय एवं आश्रम है। और दूसरा चीज़ है महात्मा जी कि जो अभी पूरे भारतवर्ष में मैंने बहुत सारे ऐसे महात्माओं को देखा है जो कि गेरुआ वस्त्र धारण किए और गेरुए के अंदर, इस गेरुए वस्त्र के अंदर बहुत सारे कुछ, अब तो मैं खोलना नहीं चाहता हूँ, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है और गेरुआ क्यों धारण किया जाता है? देखिए, गेरुआ जो शब्द बना, गेरुआ असली में इसका नाम गुरुआ है। गुरुआ शब्द से इस रंग का नाम गेरुआ पड़ा। ये वस्त्र गुरु स्वयं प्रदान करते हैं और उस भेष का कीमत कब होता है, जब गुरु के द्वारा परंपरागत ढंग से जब इस संन्यास भेष को ली जाती है, जब गुरु स्वयं आपको जब ये वस्त्र देते हैं, तब इस वस्त्र का मोल होता है। तो गुरु इस तरह तो देखा जाए तो अनुराधाचार्य जी भी महाराज हैं, श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं और बाकी आपके जीयर स्वामी जी महाराज हैं,
बहुत सारे ऐसे संत और महात्मा देखने को मिलते हैं, तो क्या वो भी किसी गुरु से ही उपदेश लिए होंगे? जरूर, अगर कोई भी गेरुआ अगर पहना है तो गुरु से ही जब भेष ली गई है तब उस भेष का महत्व है। अपने से अगर कोई औरत जो है सिंदूर लगा ली, मंगलसूत्र पहन ली, तो पत्नी नहीं कहा। पत्नी कब कहती है? जब उसकी विवाह होता है तो उसका पति जब उसको सिंदूर दिया है, मंगलसूत्र पहनाया है, तब उस पत्नी कहलाने का अधिकार है। अगर अपने से बाजार से जाकर वो सिंदूर लेकर पहन ले, मंगलसूत्र पहन ले, तो उसको कोई किसकी पत्नी कहेगी? महात्मा जी, हमें थोड़ा सी जानकारी दी जाए कि आपके जो गुरु महाराज हैं और इनका आश्रम कहाँ कहाँ है और किस किस जगह पे उपस्थित है? ये रविंद्र नगर संतोषपुर ये शाखा कुटी है, जिसका मुख्य स्थान छोटका राजपुर, बक्सर, बिहार। और बनारस गढ़वा घाट आश्रम, जहाँ से हमारे राजपुर धाम का जो संस्थापक चौथे पातशाही श्री स्वामी जी महाराज गढ़वा घाट से राजपुर आए थे और यहाँ पर आकर इस आश्रम का निर्माण, और वहाँ पे उनके पहले गढ़वा घाट से पहले आनंदपुर नगरी, जहाँ पे गढ़वा घाट के स्वामी जी महाराज तृतीय पातशाही जो गतिन सीन है, वो आनंदपुर से आए थे। आनंदपुर में द्वितीय पातशाही श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, इनके गुरु महाराज जो प्रथम पातशाही रहे हैं हमारे दरबार का, श्री प्रबंध दयाल जी, श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, उनके शिष्य, जिनकी जन्म स्थली टेरी पाकिस्तान में पड़ती, जो उस समय बंटवारा नहीं था तो हिंदुस्तानी था। ब्रह्म दयाल जी का जन्म भूमि छपरा दहियावा गांव में हुई थी। वहाँ से वो कम ही उम्र में 17 वर्ष की आयु में घर बार का त्याग करके अकबरपुर जंगल में 6 वर्ष बिताने के बाद 10 वर्ष गंगा के किनारे टहलते हुए जयपुर होते हुए वो पाकिस्तान टेरी चले गए थे। और वहीं पे उनको उनका शिष्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज जो है वहाँ पर उनके दर्शन में आए थे और उनसे उनके शिष्य हुए और आगे चल के महात्मा होकर आज्ञानुसार आनंदपुर आश्रम का निर्माण किया। महात्मा जी, एक लास्ट सवाल आपसे कि ब्रह्म यहाँ पे अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो लोगों से मैंने पूछा कि यहाँ एक ब्रह्म विद्यालय आश्रम है रविंद्र नगर संतोष नगर रविंद्र सन्नी की इसी तरह, तो लोगों से मैंने पूछा तो बोले कि आश्रम क्या आप महात्मा बनने जा रहे हैं? हम बोले नहीं, महात्मा बनने तो नहीं जा रहे हैं, महात्माओं से मैं मिलने जा रहा हूँ और उनसे कुछ ज्ञान की बातें लेने जा रहा हूँ। तो उन्होंने हमें किसी व्यक्ति ने बताया, वृद्ध हैं वो सज्जन व्यक्ति हमें बता रहे थे कि वहाँ पे ब्रह्म विद्यालय में जो भी अगर जाता है सच्चे मन से तो वहाँ पे गुरु की ऐसी कृपा होती है कि उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इसमें क्या सत्य है? कहा जाता है कि जैसी भावना वैसी भावना। चलिए, बहुत बहुत खुशी हुई मैं महात्मा जी आप लोगों का दर्शन करके, और अगली बार फिर मिलते हैं इसी टाइम, और तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरु।